हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज विद एमपी एग्जाम। फ्रेंड्स, अपन ना मार्शल आर्ट पढ़ रहे थे भारत की, और 5 पॉइंट अपन ने डिस्कशन कर लिया था। यहाँ अपन 6 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है थांगता। तो थांगता कहाँ की मार्शल आर्ट है? ये है मणिपुर की, है ना। और मणिपुर की ही एक मार्शल आर्ट है जेबी गदगा, ये भी है। देखिए ये कल्चरल हेरिटेज आर्ट है ना। और इसका जो ट्रेडिशनल नेम है ना वो है वेन लांगलोन। इस पे 2 वर्ड हैं, तांग और ता। तो तांगता ये क्या है? ये वीपन है, इस मार्शल आर्ट के 2 मोस्टली वीपन है। इट्स ओके। देखिए जो मणिपुर का अदर है ना मार्शल आर्ट, उसका नाम है सरित सरक, मुकना, लकना, फानवा, ऐसे अपन, है ना। अब देखिए थोड़ी देर के लिए इन सब पॉइंट को अपन याद कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ लिखा है कि तांगता, तो थांग है लेकिन इसको आप तंग पढ़िए, तंग। तो तंग यानी परेशान होना। परेशान आप कब रहेंगे? मनी, यानी जब आपके पास मनी नहीं रहेंगे, यानी रुपयों की कमी होगी, तो आप क्या रहेंगे? परेशान रहेंगे, है ना। तो होता है ना कि मनी से परेशान हुए, मनी से परेशान हुए, तो वैसे वेन। अच्छा, मनी नहीं रहेगा तो आप लंबे टाइम तक परेशान रहेंगे ना, तो हुए और लॉन्ग ऐसे, फिर आप लोन लेंगे। तो मनी, है ना, तांगता कहाँ का है? मनी का है ना। मतलब पैसे नहीं रहेंगे तो आप तंग परेशान रहेंगे, परेशान हुए लगातार बने रहेंगे, तो वेन लॉन्ग इसका नाम है। इसके अलावा सरित सरक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट आप देखिए थोड़ा सा, जैसे मणि शब्द है, तो मणि किस पे पाई जाती है? सर्प पे, सांप पे। तो सांप क्या है? सरकता है ना, सरकता है। सरित सरक, तो सरित सरक कहाँ? मणि किस पे पाई जाएगी? सर्प पे। तो आपको पॉइंट को याद करना है ना। तो एक क्या है ना, कुछ कुछ ट्रिक बनानी पड़ेगी। देखिए फिर यहाँ लिखा है कि फनवा, तो फन भाई सर्प में ही फन होते हैं, फन पे ही मणि को रखता है ना। ऐसे अपन याद करेंगे। मुकना और लकना है। ओके, चलिए अगला आपका है परिखंडा। तो परिखंडा कहाँ की मार्शल आर्ट है? बिहार की मार्शल आर्ट है। इवन ये झारखंड और उड़ीसा साइड भी देखने को मिलता है, बट मोस्टली ये बिहार की है। तो ये आपको याद कैसे होगा? देखिए परि मतलब परिवार, और खंड यानी टुकड़े। यदि परिवार के टुकड़े रहेंगे, है ना, परिवार साथ नहीं रहेगा, तो आप हमेशा हारेंगे। इट्स ओके। या फिर आप इसे ऐसे याद करिए कि परी, है ना, यानी परी, और खंडा यानी खड़ी है। तो परी खड़ी है भाई साहब बाहर, बाहर आपके इंतजार में कौन खड़ी है? परी खड़ी है। ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए स्वाड डांस, मतलब कुल मिला के ये तलवार का डांस है, यानी कि तलवारबाजी इस पे होती है। इसकी स्टेप और टेक्निकल जो यूज होता है वो छऊ डिस्ट्रिक्ट, यानी छऊ झारखंड में है ना। तो झारखंड डिस्ट्रिक्ट में इसके टेक्निकल का यूज होता है। परी वर्ड का मतलब होता है शील्ड यानी कवच, और खंडा का मतलब क्या होता है? स्वाड यानी तलवार। तलवार से आप टुकड़े करते हैं, तो कभी कभी यहाँ शब्द आ जाते हैं। चलिए दोस्तों हम अगला कवर करेंगे। अगला अपना है काथी सामू। तो काथी सामू आपका कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। इट्स ओके। तो थोड़ी देर के लिए काठी लिखा हुआ है, काठी बोले तो कोठी, है ना। और यहाँ लिखा है आंध्र प्रदेश। तो देखिए जो पुराने ज़माने में जो लोग थे कोठी पे जाते थे, है ना। कोठी मतलब जहाँ संगीत होता है, डांस वगैरह होते हैं, कई मूवियों में आप लोग देखा होगा। तो लोग कोठी में जाना कब पसंद करते हैं? आंध्र यानी अंधेरे में पसंद करते हैं। ओके, तो आप यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। और जबकि आपको ये भी पता है कि कोठी में ना जाने में क्या होती है? बंदिश होती है, यानी मनाही होती है ना, वहाँ जाना। तो देखिए बंदिश आंध्र प्रदेश की मार्शल आर्ट है। जैसे अगर काठी सामू है तो उसी हिसाब से कोरिलेट करके कारा सामू आंध्र प्रदेश की है। देखिए इस पे होता क्या है? इन्वॉल्व फाइटिंग विथ स्वार्ड्स, इसमें भी तलवार से एक दूसरे में लड़ाई करते हैं। प्लेस परफॉर्म काठी सामू, यानी कि काठी सामू जहाँ परफॉर्म होता है उस स्थान को अपन लोग क्या बोलते हैं? गरीदी बोलते हैं, गरीदी। तो इस शब्द को याद करिएगा, ये थोड़ा सा मोस्ट वर्ड है ना। ये गरीदी आपका कैसा है? थोड़ा सा मोस्ट इस चीज़ को याद करिएगा। टेक्निक पेट्रोन्ड बाय द किंगडम विजयनगरम। तो विजयनगर जो साम्राज्य था उसमें काठी सामू टेक्निक का यूज होता था। इट्स ओके। चलिए अगला चर्चा करते हैं अपन लोग। अगला है तोड़ा। तो तोड़ा ये कहाँ की है? ये हिमाचल प्रदेश की है। इसमें धनुष तीर का इस्तेमाल होता है, और ये मिश्रण है ना, गेम भी है कल्चर भी है।
कैसे याद होगा? देखिए मैं आपको जानकारी बता दूं, जो हिमालय पर्वत है ना, वो दिनों दिन थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हिमालय पर्वत कैसा बढ़ रहा है? थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है ना। दिनों दिन प्लेटें वो हो रही हैं, खिसक रही हैं पृथ्वी की, देन ये हिमाचल। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। देखिए अगला है इम्बाउन रेसलिंग। इनबुन रेसलिंग बोलते हैं वैसे, एक्चुअल में इम्बाउन कुश्ती बोलते हैं। तो ये कहाँ का है? ये आपके मिजोरम का है ना। तो लुसाई पहाड़ी और बर्मा में, म्यांमार साइड भी होता है। इस पे क्या है, इसमें 15 से 16 फीट व्यास वाला एक वृत्त होता है। उसी में किकिंग यानी एक दूसरे को लात मारते हैं, स्टेपिंग आउट ऑफ सर्कल, और सर्कल से बाहर करने का प्रयास करते हैं इस पे। देखिए थोड़ा सा याद कैसे करेंगे। देखिए रेसलिंग, अभी तक आपने जितनी भी पढ़ा कहीं रेसलिंग वर्ड नहीं आया। तो रेसलिंग में रेस है, रेस। और जब आप रेस लगाते हैं ना तो आपको जोर देना पड़ता है भाई। दौड़ में आप आगे आना चाहते हैं, जोर लगाना पड़ेगा। और अगर आप जीत जाएंगे तो आपको मज़ा आएगी। तो रेसलिंग है ना। तो इनबुन रेसलिंग ये कहाँ का है? मिजोरम का है। और जो आप जोर लगाएंगे, जोर लगाने के लिए आप साईं जी का थोड़ा सा ध्यान करेंगे, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, है ना। देन इसके बाद आपका है मुष्टि युद्ध। तो मुष्टि युद्ध कहाँ का है? वाराणसी का है। मोस्टली यूपी में वाराणसी का है। इस पे क्या होता है, इसमें नॉर्मल जैसे पंच हो गया, किक हो गया, एल्बोज, नी, इन सब का उपयोग करके, है ना, इस पे जो ये कला दिखाई जाती है। इसी से रिलेटिव हैं, जैसे मुई थाई है तो थाई शब्द लिखा है थाईलैंड का हो गया। मुई लाऊ है तो लाऊ है लाओस का हो गया, है ना। परडल सेरी है तो ये आपका कंबोडिया का हो गया। लेथवाई है तो ये कहाँ का हो गया? म्यांमार का। लेकिन जनरल पूछता है कि मुष्टि युद्ध कहाँ के मार्शल आर्ट है, आप बताएंगे वाराणसी। कैसे याद होगा? देखिए पूरे में जितने भी आप मार्शल आर्ट पढ़ेंगे, कभी युद्ध मतलब किसी में युद्ध वर्ड नहीं आया, यहाँ युद्ध आया। तो देखिए वाराणसी में वार है, तो वार मतलब क्या होता है? युद्ध भी होता है। तो यहाँ से आप ऐसे कोरिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पार्ट 2 था। एक दो चार और हैं तो पार्ट 3 पे अपन कवर करेंगे। थैंक यू।